एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहलगाम में भारत की सामाजिक एकता पर हमला हुआ था। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा था, लेकिन हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर उन्हें मारा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने जैश के हेडक्वार्टर पर हमला कर उसे तबाह कर दिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में आतंकवादियों ने जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन आपने देखा, उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा, लेकिन हमने उनका धर्म देखकर नहीं मारा, उनका कर्म देखकर हमने उन्हें मारा। यह हमला सिर्फ हमारे लोगों पर नहीं था, भारत की सामाजिक एकता पर भी किया गया हमला था। धर्म पूछकर मारने के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि यहाँ की सामाजिक एकता को भी तार तार करना, छिन्न विच्छिन्न करना। और इसके खिलाफ भारत ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी अड्डों और उससे जुड़े हुए जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो तबाह कर दिया है। लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर पर पहली बार अटैक किसी ने किया है तो भारत ने किया है। यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और साथियों, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हाल की घटना है। जब हम आतंकवादी घटनाओं को देखते हैं तो मुझे लगता है हमें इसे समझने के लिए थोड़ा अतीत की ओर भी देखने की जरूरत है। इसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। आप सबने देखा होगा कि जब तक कश्मीर में धारा 370 थी, तब तक सभी यही कहते थे कि कश्मीर भारत में तो है, लेकिन भारत में उसका इंटीग्रेशन पूरी तरह से नहीं है, उसका इंटीग्रेशन भारत में अधूरा है। जब धारा 370 हटाया गया, तब कश्मीर का भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेशन अब हो गया है, अब सभी मानते हैं। पिछले साल कश्मीर में 35 लाख से ज़्यादा पर्यटक आए थे, और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस भरोसे का संकेत है जो वहाँ के लोगों के मन में पहली बार जम्मू और कश्मीर की शांति व्यवस्था को लेकर बना हुआ है। और ये बदलाव सिर्फ भाषणों में नहीं है, बल्कि जमीन पर हुआ है। ऑन ग्राउंड गवर्नेंस कश्मीर में अब दिख रही है। स्कूल, सड़कें, अस्पताल और रोजगार की योजनाएं अब सिर्फ कागजों में ही नहीं, बल्कि अब कश्मीर के गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। साथियों, जम्मू और कश्मीर को भारत का मस्तक कहा जाता है। हमारे प्रयासों से जब यह मस्तक चमकने लगा तो हमारे पड़ोसियों को वह चमक बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि आतंकवादियों को तो भारतीय सेना ने जवाब दे दिया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हों, यह बात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इसलिए मैं समझता हूं, अब सिर्फ सरकारों के स्तर पर नहीं, बल्कि जनता के स्तर पर भी इस बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ सतर्क होने का समय आ गया है। साथियों, आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा अभिशाप है, यह सभी मानते हैं। साथ ही मानवीय सभ्यता के लिए के सबसे अहम मूल्यों का यह दुश्मन है। मानवीय सभ्यता के सबसे जो अहम मूल्य होते हैं, उसका यह दुश्मन है। आतंकवाद हमारे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी सभ्य देश इसे कदापि सहन नहीं कर सकता है। साथियों, आतंकवाद एक विकृत मानसिकता है, यह मानवता पर कलंक है, प्रगति के मार्ग में यह बाधा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह मानवता के मूलभूत मूल्यों की रक्षा की लड़ाई है। इस रूप में भारत इसे लेता है, और यह उस बर्बर सोच के खिलाफ लड़ाई है जो सभी मानवीय मूल्यों के खिलाफ है।
साथियों, वैसे तो मानवता के सामने जितनी भी भयावह बीमारियां आई वह देर सवेर कभी न कभी खत्म हुई। आतंकवाद भी मैं मानता हूं कि महामारी है, इसकी नीयत भी यही है, इसको खत्म होना ही होना है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से फिर से दोहराया गया कि आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है जिसको खत्म करना जरूरी है। और ऐसे में पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान पर राजनाथ सिंह का तीखा हमला, उनकी तरफ से कहा गया कि पहलगाम में भारत की सामाजिक एकता पर हमला हुआ और पहलगाम में आतंकवादियों ने भले ही धर्म पूछ कर मारा, लेकिन जवाब भारत की तरफ से जो दिया गया वो कर्म देखकर दिया गया। पाकिस्तान हर बार आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश में सदैव लगा रहता है। इसलिए जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम सिर्फ आतंकवादियों को नहीं, बल्कि हम केवल आतंकवादियों को ही नहीं, बल्कि उन्हें मदद करने वाले पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरह से खत्म कर दें। साथियों, आतंकवाद को फंडिंग और शरण देने वाले देशों को भी आज दुनिया से बेनकाब करना यह भी बहुत आवश्यक हो गया है। पाकिस्तान को जो पैसा या आर्थिक सहायता मिलती है उसका एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद के कारखाने में खर्च किया जाता है और ये बात पूरी दुनिया के सामने आ रही है। पाकिस्तान को फंडिंग का मतलब है आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग। इसलिए मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस विदेशी फंडिंग को बंद करना होगा। मैं बल देकर यह बात कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस फंडिंग को, विदेशी फंडिंग को बंद करना होगा। पाकिस्तान आतंकवाद की नर्सरी है, इसे अब खाद पानी नहीं मिलनी चाहिए। और साथियों, मैं मानता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जिम्मेदारी किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र संघ। विडंबना क्या है? आज दुर्भाग्यवश हाल के वर्षों में यूनाइटेड नेशन ने के कई निर्णयों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। साथियों, सबसे हालिया उदाहरण है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयर यानी उपाध्यक्ष बनाया गया है। और हैरानी की बात यह है कि यह काउंटर टेररिज्म पैनल 9/11 हमले के बाद गठित किया गया था। और हम जब जानते हैं कि 9/11 का हमला किसने किया था, और यह भी किसी से छिपा नहीं है कि उस हमले के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान ने शरण दी थी। यह तो एक तरह से बिल्ली से दूध की रखवाली करवाने वाली बात है मित्रों। और पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म पैनल का वाइस चेयर और यानी उपाध्यक्ष बनाया जा रहा है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? आज मैं इस फोरम से कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। यह निर्णय न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि मैं मानता हूं कि आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था की गंभीरता पर यह गहरा प्रश्न चिन्ह